हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती में डीएससी ओएससी समाज को आरक्षण दिए जाने के बाद कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। ऐसे में ये युवा भाजपा सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में भी डीएससी समुदाय के एक युवक को बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। इस पर युवक और उसके माता पिता ने हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी युवक से मिलने शाहाबाद पहुंचे और उसे मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हमने डीएससी समुदाय के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इस लड़ाई को लड़ते हुए न जाने कितने महापुरुष दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बावजूद हमने इस लड़ाई को जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज लंबे संघर्ष के बाद 605 डीएससी समुदाय के बच्चों को इसका लाभ मिला। भूपेंद्र हुड्डा जी के शासनकाल में कांग्रेस के लोगों ने एक ऐसी चाल चली और इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट से हमें बहुत बुरी तरह से इसका नुकसान हुआ, ये कैंसिल हुई। परंतु कोर्ट ने तो केवल एम्प्लॉयमेंट में, नौकरियों में इस आरक्षण को खत्म किया था, परंतु हुड्डा जी ने हमारे बच्चों को एजुकेशन में भी खत्म कर दिया। ये लड़ाई लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए, संघर्ष करते हुए सड़कों पर दुनिया भर का नौजवान, हर प्रकार का वर्ग का सामाजिक आदमी, जिन लोगों ने सड़कों पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी 2005 से लेकर अगस्त 2005 में, जब मैं विपक्ष में काम करता था, सरकार में नहीं थे हम, तो कुरुक्षेत्र में एक लाखों लोगों की हमने ललकार रैली की थी और कांग्रेस सरकार को हिलाने का काम किया। चंडीगढ़ विधानसभा घेराव किया, वहां पर हम पे लाठीचार्ज हुआ, उसका नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तब से लेकर अब तक, चाहे पीपली के अंदर कांड हुआ, चाहे रोहतक के अंदर हुआ, चाहे जींद के अंदर हुआ, लगातार हमारे डीएससी योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पैरवी की और 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि सरकार में यदि निर्णय लेने की क्षमता है तो कोई भी सरकार इसको लागू कर सकती है पूरे देश के लिए। परंतु मैं शुक्रगुजार हूं हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सबसे पहले पहल करते हुए कहा कि मैं हरियाणा में हक दूंगा और लोगों को विश्वास दिलाया। लोगों ने जब विश्वास मिल गया तो इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। परंतु उससे पहले मैं आभारी हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस बात को समझा। मैंने उनको टेक्निकली हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिखाया। ये सिर्फ नौकरियों में प्रतिबंध लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एजुकेशन में नहीं लगाया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बात ध्यान में आई और उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट किया। जनवरी 2020 में हमें शिक्षा में आरक्षण दिया। अब मैं छोटा उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा प्रदेश के अंदर 75 सीट्स एमबीबीएस की रिजर्व हैं। 2020 से पहले हमारा 1 या 2 बच्चा डॉक्टर के लिए लाइन में जाता था, परंतु 2020 के बाद से लेकर अब तक 1 सीट भी हमारी खाली नहीं गई। हर बार 75 लड़के हमारे एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। ये मनोहर लाल जी का कमाल है, ये बीजेपी की सरकार का कमाल है, ये युवाओं के संघर्ष का कमाल है। आज एजुकेशन के अंदर हर सीट हमारी फिलअप हम कर रहे हैं और आज एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आ गया। और जब हमारा चुनाव का रिजल्ट आया तो हमारे नायब सिंह सैनी जी ने निर्णय किया, घोषणा की थी कि पहली कलम से मैं पहली कैबिनेट में मैं डीएससी को आरक्षण का लाभ दूंगा, तब अगला काम शुरू करूंगा। जब उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को मैं कैबिनेट मंत्री के नाते पहली कैबिनेट हमारी हुई तो केवल एक ही एजेंडा था कि डीएससी को रिजर्वेशन, और उस एजेंडे पे जब साइन नायब सिंह सैनी जी के हुए तो उसमें से ये विकास जैसे नौजवानों को रोजगार का हक है। ऐसे लाखों बेरोजगार नौजवानों को उम्मीद जगी है। उन गरीब, दलित, कुचले, दबे, शोषित, पीड़ित लोगों के अंदर एक आस और विश्वास जगी है और वो आस और विश्वास केवल बीजेपी की सरकार ने जगाया, नायब सिंह सैनी जी ने जगाया, मनोहर लाल जी ने जगाया, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने जगाया, मोहनलाल बड़ोली जी ने जगाया। उस संघर्ष को जो 2005 से हमने शुरू किया था, जो 1975 से पहले शुरू किया था, वो संघर्ष को मूर्त रूप 2025 में मिला और आज 605 बच्चों को, डीएससी वर्ग के लोगों को रोजगार मिला। हमारा विकास बेटा झांसा गांव से है। अब आपके सामने बोल रहे थे पिताजी मजदूरी करते हैं, मैं पढ़ तो रहा था परंतु नौकरी नहीं मिल रही थी। अब डीएससी आरक्षण जैसे ही मिला उससे पहले लिस्ट में ये लोग आ गए और बिना पर्ची और बिना खर्ची। आज उस मजदूर के पसीने को एक सुकून मिला होगा। इसके बाप को भी आज रात को अच्छी नींद आई होगी, इसकी माँ को भी नींद आई होगी। यदि वो संघर्ष हमारे नौजवान ना करते, हमारे बुजुर्ग पीढ़ियां ना करती, तो आज इन बच्चों को सुकून की नींद ना आती। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों से बर्बाद हो चुकी है, अब उनका संभलना नामुमकिन है।
इसके अलावा उन्होंने हुड्डा और सैलजा के बीच मतभेदों पर भी कटाक्ष किया। कृष्ण बेदी ने कहा कि इनके बीच कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि हुड्डा ने कभी सैलजा का सम्मान नहीं किया है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।